आज देशहित की शुरुआत उन दो खबरों से करेंगे जो देश के 140 करोड़ लोगों के जज्बात से जुड़ी हुई हैं। इन खबरों में इमोशन, हौसला और देश की जनता के लिए गर्व की भावना छिपी हुई है। अब आपको भारत की उम्मीद और हौसले को बढ़ाने वाली दो तस्वीरें हम दिखाते हैं। पहली तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर क्रिकेटर्स का हौसला बढ़ा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और दूसरी तस्वीर मिशन उत्तरकाशी में मिली बड़ी कामयाबी की है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में हार के बाद पीएम मोदी ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात करके उनका हौसला बढ़ाया, तो दूसरी तरफ उत्तरकाशी की एक सुरंग में फंसे मजदूर पहली बार कैमरे पर दिखाई दिए हैं। सुरंग के अंदर से उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। इन दोनों तस्वीरों में एक चीज कॉमन है और वो है भारत का संघर्ष। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप में 11 में से 10 मैच जीते। उत्तरकाशी में 10 दिनों के बाद मजदूरों की जान बचाने की कोशिश कर रही टीम को बड़ी सफलता मिली है। 19 नवंबर को फाइनल मैच के बाद पीएम मोदी भारतीय क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में गए, निराश खिलाड़ियों से मिलकर उनका मनोबल बढ़ाया। खेल के मैदान में हार जीत लगी रहती है, पर उत्तराखंड में चल रहे ऑपरेशन में अब जीतने की संभावना और बढ़ गई है और ये आज की सबसे पॉजिटिव खबर है। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। पीएम ने क्रिकेटर्स को गले लगाया, आंसू पोंछे और अगले मुकाबले के लिए तैयार कर दिया। सुनाइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल के बाद पीएम मोदी सीधे भारतीय खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे। कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली के कंधे पर हाथ रखा और 15 खिलाड़ियों के साथ कोच राहुल द्रविड़ का भी हौसला बढ़ाया। मैंने सोचा मिल लूंगा सबको। 46 दिनों के वनडे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में टीम इंडिया 45 दिनों तक चैंपियन रही। मैदान पर जब भी भारत के 11 खिलाड़ी उतरते तो जीत कर ही वापस आते थे। दुनिया के सबसे बड़े मुकाबले में टीम को इस मुकाम तक पहुंचाने में कोच राहुल द्रविड़ ने भी कड़ी मेहनत की। कह रहा हूं कैसे आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन पीएम मोदी की कोशिश बस इतनी थी कि वर्ल्ड कप फाइनल के बाद क्रिकेट खिलाड़ियों का जोश हाई रहे, आगे के मैचों पर इस मुकाबले का कोई असर न दिखे। रोहित, कोहली और द्रविड़ के बाद पीएम मोदी रविंद्र जडेजा से मिले। कहा बाबू? 2 मिनट 5 सेकंड की इस वीडियो में पीएम मोदी ने बार बार खिलाड़ियों से हार की निराशा को छोड़कर आगे देखने के लिए कहा। पीएम मोदी शुभमन गिल से मिले, मोहम्मद शमी को नाम लेकर पुकारा और गले लगा लिया। बहुत अच्छा किया है इस बार। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 विकेट लेने के बाद पीएम मोदी ने शमी की तारीफ की थी। जसप्रीत बुमराह से हाथ मिलाकर पीएम मोदी ने पूछा कि क्या वो गुजराती बोलते हैं। इस पर बुमराह ने जवाब दिया, थोड़ी थोड़ी। तो गुजराती बोलते हो इसने? थोड़ी थोड़ी। एक दिन पहले रविंद्र जडेजा ने सोशल मीडिया पर ड्रेसिंग रूम में पीएम मोदी के आने की फोटो शेयर की थी और ये भी बताया था कि उनका आना बहुत प्रेरणादायक था। आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है। चलिए, होता है। किसी भी खेल में हार जीत लगी रहती है। जो टीम आज एक मैच हारकर निराश है, कल वही खिलाड़ी बड़ा टूर्नामेंट जीतेंगे। एक हार से क्रिकेट खिलाड़ियों पर 140 करोड़ भारतीयों का भरोसा कम नहीं हुआ है। ड्रेसिंग रूम में पीएम ने क्रिकेटर्स को यही मैसेज दिया। होता रहता है ऐसा, हाँ। और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए। खिलाड़ियों से पीएम मोदी की इस मुलाकात की तारीफ सरहद पार पाकिस्तान में भी हो रही है। हार के बाद खिलाड़ियों को सांत्वना देना अपने आप में ऐसा था मानो पूरा देश अपने क्रिकेटर्स के साथ खड़ा है। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर ने इसे बड़ा मैसेज बताया। यार, आपके वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं जो ड्रेसिंग में जाके ये उनको हौसला दे के आए हैं यार कि कोई बात नहीं, आप 10 मैच जीत के पहुंचे हो और एक दिन आपका बुरा आ ही गया है। जब मैं ये एक ऑड डे की आपसे बात करता था कि यार ये 1 ऑड डे आपकी क्रिकेट में ना आ जाए, वो 1 ऑड डे आ भी गया है, तो उसके बाद भी आपके वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हौसला उनका बांधा है और उनके बताया कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये बहुत बड़ा जेस्चर था और ये मैसेज भी था उन लोगों के लिए यार कि एज अ नेशन, हिंदुस्तानी नेशन, दे आर स्टैंडिंग राइट बिसाइड द इंडियन टीम। वर्ल्ड कप में भारत भले ही फाइनल मैच हार गया, पर ये खिलाड़ी इसके बाद भी हमारे हीरो हैं। पर जिस टीम ने देश को 10 लगातार जीत के दिन दिखाए, कभी ना भूलने वाले इतने मौके दिए, उनके साथ खुद पीएम मोदी भी वक्त बिताना चाहते हैं।
ड्रेसिंग रूम में पीएम ने खिलाड़ियों को दिल्ली आकर मिलने का निमंत्रण भी दिया। और जब आप लोग फ्री हो गए कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोगों के साथ। मेरी तरफ से निमंत्रण है आप सबको। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वर्ल्ड कप के बाद भारत में क्रिकेट और क्रिकेट खिलाड़ी दोनों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। स्पोर्ट्स की मार्केटिंग करने वाली कंपनियों का दावा है कि फाइनल में हार के बावजूद ब्रांड पब्लिसिटी मार्केट में क्रिकेटर्स का दबदबा बरकरार रहेगा। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय क्रिकेटर्स की एंडोर्समेंट फीस कम से कम 30 से 40% तक बढ़ेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में पूरे देश में 749 करोड़ रुपए का स्पोर्ट्स एंडोर्समेंट मार्केट है, जिसका 85% क्रिकेटर्स के हिस्से है। इसीलिए आपको ज्यादातर विज्ञापनों में क्रिकेट खिलाड़ी दिखाई देते हैं। यानी आने वाले दिनों में वो क्रिकेटर आपको टीवी और सोशल मीडिया पर ज्यादा विज्ञापनों में दिखेंगे जिनकी परफॉर्मेंस मैदान पर शानदार रही है। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ज्यादातर भारतीयों को लगता है कि उनकी टीम ने फाइनल मैच जीतने की पूरी कोशिश की, पर शायद 19 नवंबर को उनका दिन नहीं था। आज 10 दिनों बाद उत्तरकाशी से एक सुखद तस्वीर आई। 10 दिनों बाद सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की तस्वीर पूरे देश ने देखी। सबसे अच्छी बात है कि सभी के सभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। मजदूरों को बचाने के लिए 5 तरफ से सुरंग तोड़ने का काम चल रहा है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि उन्हें बाहर निकालने में अभी भी कुछ दिन और लग सकते हैं, लेकिन सभी मजदूर सुरक्षित बाहर जरूर निकलेंगे। ठीक है कैमरा ऊपर। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं। हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराएं नहीं। उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग से 10वें दिन ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें देशवासियों को बड़ी राहत मिली। सुरंग में फंसे मजदूर पहली बार कैमरे पर दिखे। सुरंग में पाइप के जरिए एंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरा भेजा गया था, जिसके जरिए अंदर फंसे मजदूर पहली बार कैमरे पर दिखाई दिए। ये तस्वीरें देखकर न सिर्फ मजदूरों के परिवारों के चेहरे पर थोड़ी खुशी आई, बल्कि रेस्क्यू मिशन में शामिल लोगों का भी हौसला बढ़ गया। कैमरे को पाइप के जरिए मजदूरों तक पहुंचाया गया था और फिर मजदूरों ने उस कैमरे को हाथ में लेकर बारी बारी से सारे मजदूरों को दिखाया। वीडियो में आप दाएं से बाएं तक देख सकते हैं कि मजदूरों के आगे और पीछे काफी जगह नजर आ रही है, तो वहीं सभी मजदूरों के सिर पर टॉर्च वाली हेलमेट भी लगी हुई है। इस वीडियो को जी न्यूज ने सबसे पहले दिखाया। सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। 20 साल। ये कौन है? इसके बगल वाला। मजदूरों को इस वीडियो से उन अफवाहों को पूरी तरह विराम लग गया जिसमें दावा किया जा रहा था कि टनल के अंदर मजदूरों की सेहत बिगड़ गई है। 10 बजे का वक्त यहाँ पर परिवार को दिया गया है, जो यहाँ पर आकर लोगों से बात कर सकते हैं, अपने लोगों से। और अभी आप देखेंगे कि किस तरह से गतिविधि जो है अब बढ़ गई है। धीरे धीरे यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों का आना जो है वो शुरू हो गया है। मशीनें आप बाहर देख सकते हैं जो यहाँ पर तैयार खड़ी हैं कि जो सीमेंटेड ब्लॉक्स आप देख रहे हैं, इन ब्लॉक्स को कल भी अंदर ले जाया गया था। तो इसके जरिए जो एक एस्केप टनल बनाया जा रहा है उसको एक सेफ पैसेज देने की कोशिश की जा रही है। अभी तक पहले पाइप के जरिए ऑक्सीजन और खाने का सामान भेजा जा रहा था, लेकिन अब 6 इंच की दूसरी पाइप मजदूरों की नई लाइफलाइन बन गई है। इससे कैमरा तो पहुंचा ही है, खाना और फल भी पहुंचाया जा रहा है। सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर चौतरफा काम चल रहा है। सुरंग में 5 दरवाजा बनाने की तैयारी रेस्क्यू टीम कर रही है, ताकि 5 में से जो भी रास्ता सबसे पहले बनकर तैयार हो उससे मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। अंतर्राष्ट्रीय सुरंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड ड्रिक्स की निगरानी में उत्तरकाशी में मिशन जिंदगी पर काम चल रहा है। The project coming from the top of the mountain, I'm about to walk up the mountain and have a look, see how that's going. We've got the project at the back of the mountain. I'll be going over there to check on that. Plus we've got another project at the side. How I look at it, we're trying to create 5 doors. What we don't know is which one's going to open first, but the men are coming home.
सिलक्यारा सुरंग के जिस मुख्य रास्ते से 3 फीट व्यास का पाइप डाला जा रहा था, ऑगर मशीन के ठीक होने के बाद एक बार फिर से ड्रिलिंग शुरू कर दी गई है। इस पाइप के जरिए अब तक 34 मीटर तक ड्रिलिंग की जा चुकी है। ड्रिलिंग के बाद उसमें अब तक 5 से ज्यादा पाइपें डाली जा चुकी है। मलबा 60 से 70 मीटर तक है, मतलब अभी भी आधा रास्ते की ड्रिलिंग बाकी है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 10वां दिन है और 10वें दिन की तस्वीर क्या है ये आपको बताते हैं कि किस तरह से देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन ने गति पकड़ी है। आज सुबह ही तस्वीरें आई जहां दिखा कि किस तरह से मजदूर जो हैं वो अंदर ठीक स्थिति में मौजूद हैं और इस बीच आपको दिखाते हैं कि देखिए वो ऑगर मशीन के जरिए जिन पाइप्स को डालने का काम किया जा रहा था, जिसमें व्यवधान आया था, फिलहाल वो पाइप्स जो हैं वो अंदर ले जाए जा रहे हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में रेस्क्यू प्लान के तहत पहाड़ी के ऊपर से भी एक रास्ता बनाया जा रहा है। इसी के साथ सुरंग के पिछले हिस्से से भी एक ड्रिलिंग चल रही है। सिलक्यारा में रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वो लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हर अपडेट ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी रोजाना मुख्यमंत्री धामी से फोन पर बात कर रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा भी कर रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी जो हमारे अन्य जो ऑगर मशीन चल रही है या अन्य जो भी ऑप्शन है, 2-3-4 ऑप्शन, उनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा सबसे पहले जो भी सक्सेस हो जाए। तो हमारा यही है कि जल्दी से जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकले और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं और हर संभव उनके स्तर से भी यहाँ पर सहायता के लिए कहा गया है। सभी एजेंसियां लगी हुई हैं। जी न्यूज ने सबसे पहले टनल में फंसे मजदूरों के जो वीडियो दिखाए, उसमें झारखंड के विश्वजीत भी नजर आए। टनल साइट के बाहर मौजूद उनके छोटे भाई इंद्रजीत उस वीडियो में अपने भाई को देखकर बेहद खुश नजर आए। बहुत अच्छा लगा और फर्स्ट तो कॉल घर तरफ से ही आया कि वीडियो में मैं देख रहा हूँ, तो मैं बोला जो बात मैं बोल रहा था कि अंदर में सब सेफ है, बहुत अच्छा है, तो शायद आप लोग को उम्मीद ना होता हो कि मैं झूठ बोलता हूँ। तो अब वीडियो के द्वारा आप लोग खुद देख लीजिए कि वो अभी सकुशल है और बहुत अच्छा है। मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर आने के लिए देश भर में दुआओं का दौर भी जारी है। सुरंग के बाहर पूजा पाठ तो हो ही रही है। स्कूलों में भी छात्र मजदूरों के बाहर आने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देश से लेकर दुनिया भर के सुरंग विशेषज्ञ उत्तरकाशी में डटे हुए हैं। सभी का लक्ष्य है मजदूरों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालना। ऐसे में एक्सपर्ट अब किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने में अभी कुछ समय और लगने की उम्मीद है। अंजलि सिंह के साथ राम अनुज, जी मीडिया, उत्तरकाशी। 22 जनवरी को गर्भगृह में जिस जगह विराजेंगे रामलला, वहां मूर्ति आने से पहले आसन का निर्माण शुरू हो गया है। जिस चबूतरे पर श्री राम जी की मूर्ति होगी वो सोने से जड़ित होगी। उस आसन पर श्री राम की बाल स्वरूप मूर्ति कमल के फूल पर विराजित होगी। देखिए अयोध्या से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। श्री राम का आसन हो रहा तैयार। स्वर्ण जड़ित आसन पर विराजेंगे श्री राम। ये है श्री राम मंदिर का गर्भगृह, जहां पर रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को अभिजीत मुहूर्त में की जाएगी। भगवान राम की मूर्ति जिस चबूतरे पर रखी जाएगी उसका निर्माण भी शुरू कर दिया गया है। यही है वो चबूतरा जिस पर रामलला की 4 फीट 3 इंच ऊंची मूर्ति रखी जाएगी। इसे सोने से मढ़ा जाएगा। इस स्वर्ण जड़ित चबूतरे के ऊपर रामलला के बाल स्वरूप की मूर्ति स्थापित होगी। इस चबूतरे की ऊंचाई 4 फीट 2 इंच होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि रामलला की मूर्ति को कमल आसन पर स्थापित किया जाएगा। मतलब 22 जनवरी से रामलला कमल आसन पर राम भक्तों को दर्शन देंगे। सिंहासन तो पत्थर का होगा, उसके ऊपर सोना लग जाएगा। 3 फुट हाइट है। पेडेस्टल जो सिंहासन ऊपर बनेगा, लेकिन सिंहासन के बैठने का आसन वो भूमि से 3 फीट ऊपर बनेगा। 8 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा, 3 फीट ऊंचा ये आसन। उसके ऊपर कमल आसन और खड़े भगवान 5 साल का बालक वो विराजमान होंगे।
जी न्यूज आपको पहले ही बता चुका है कि श्री राम मंदिर में रामलला की जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस मूर्ति का चेहरा 5 साल के बालक का होगा। राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित करने के लिए 3 मूर्तियों को बनाया जा रहा है। इन तीनों मूर्तियों में से जो सबसे आकर्षक और मनमोहक होगी, उसे ही गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। रामलला की मूर्ति बनाने का काम अंतिम चरण में है, जो इस महीने के अंत में पूरा हो जाएगा। कर्नाटक व राजस्थान के 3 मूर्तिकार 3 मूर्तियां बना रहे हैं। हम लोग लकी फील करते हैं और ये इतना बड़ा मौका मिल चुका है, हमारा ज़िंदगी का ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और देश के लिए लल्ला को दिखाने का बहुत बड़ा जिम्मेदारी भी है। 5 साल का बेटे के रूप में हमको ये मूर्ति निर्माण के लिए आदेश दिया गया है और हम भी पूरा कोशिश करते हैं और लोग को ये दिखाने के लिए, और तीनों मूर्तिकार हम लोग 100% से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं दिखाने के लिए और अलग अलग तरीके से। इस बीच श्री राम मंदिर के भूतल का काम करीब पूरा हो चुका है। अब प्रथम तल का काम चल रहा है। राम मंदिर में विराजमान रामलला की पूजा रामानंद संप्रदाय की परंपरा के अनुसार होगा। इसके लिए 20 पुजारियों को चुना जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने पुजारियों को चुनने के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाया था, जिसमें 3000 लोगों ने आवेदन किया था। इनमें से 225 पुजारी इंटरव्यू तक पहुंचे थे और अब उनमें से 20 लोगों का चुनाव होगा और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू होगी।